हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 21 मई का डीडी न्यूज। आज दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी की स्ट्राइक 3 डेज तक रहेगी जारी। वेस्ट बंगाल की फाल्ता सीट पर आज दोबारा वोटिंग हुई। 24 मई को आएगा रिजल्ट। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक, इंस्टा पर 1.34 करोड़ हुआ फॉलोअर्स काउंट। आज रांची में 27 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन का है हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट और टैक्सी यूनियन की 3 डेज की स्ट्राइक आज से शुरू हो गई है। यूनियन ने सिटी गवर्नमेंट सेस के अगेंस्ट ये स्ट्राइक बुलाई है। अकॉर्डिंग टू द पीआरआई, ट्रक मालिकों, प्राइवेट बस मालिकों, टैक्सी और मैक्सी कैब ऑपरेटर्स की ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ट्यूसडे को इस डिसीजन के बारे में बताया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने कमर्शियल कार्स पर लगाया गया एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन सेस बढ़ा दिया है। यूनियन ने इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसी के अगेंस्ट स्ट्राइक शुरू की है। वेस्ट बंगाल की फाल्ता असेंबली सीट पर आज दोबारा वोटिंग हुई। वोटिंग टोटल 285 पोलिंग स्टेशंस पर शाम के 6 बजे तक हुई। पिछली बार 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तब आरोप लगाया गया था कि कुछ बूथ्स पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप चिपका था। कई दूसरे बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की भी बात की गई थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग का ऑर्डर दिया था। इसका रिजल्ट 24 मई को आएगा। 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूपी के बांदा में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और इसी के साथ ऑन 20 मई बांदा वाज द 3rd हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ओडिशा और महाराष्ट्र के 16 सिटीज में भी टेम्परेचर मोर देन 46 डिग्री सेल्सियस रहा। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान और थार डेजर्ट से आ रही ड्राई और गर्म हवाएं सीधे नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में पहुंच रही हैं। इसी वजह से मई के लास्ट वीक या जून वाली गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। सीजेआई सूर्यकांत के कॉकरोच वाले स्टेटमेंट के अगेंस्ट बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के एक्स अकाउंट पर आज रोक लगा दी गई है। इसके फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इसके बारे में बताया है। इससे पहले एक्स पर 12 बजे तक पार्टी के करीब 1,93,000 फॉलोअर्स थे। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट अभी भी एक्टिव है। इस पर आज दोपहर 1 बजे तक मोर देन 1 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। कंट्री की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज से कंपेयर करें तो इंस्टा पर बीजेपी के 87 लाख और कांग्रेस के 1.33 करोड़ फॉलोअर्स हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का नारा है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। इसका लोगो भी बनाया गया था। 15 मई को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया था कि सीजेआई सूर्यकांत ने एक हियरिंग के दौरान कुछ बेरोजगार यंगस्टर्स का कंपैरिजन कॉकरोच से किया था। सीजेआई ने एक दिन बाद ही कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है और इसी के बाद ये पार्टी बनाई गई थी। झारखंड के रांची में आज बैन किए गए ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के 27 मेंबर्स ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अकॉर्डिंग टू पीटीआई, इन सभी ने झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में सरेंडर किया और ये झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन के तहत हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि सरेंडर करने वाले कई केसेस में वांटेड थे। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा है कि स्टेट में एक्सट्रीमिज्म खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का जॉइंट ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने वाले 27 माओवादियों के रिहैबिलिटेशन में गवर्नमेंट पूरी मदद करेगी। तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय ने आज अपनी कैबिनेट को एक्सपेंड किया है। अपनी कैबिनेट में उन्होंने 23 नए मिनिस्टर्स को शामिल किया है। इनमें कांग्रेस के भी 2 मिनिस्टर्स हैं। कांग्रेस के एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन को मिनिस्टर बनाया गया है। तमिलनाडु में 1967 के बाद कांग्रेस को सरकार में जगह मिली है। ये वो साल है जब डीएमके ने यहाँ पर कांग्रेस की मोनोपोली को खत्म किया था। इसी के साथ अब तमिलनाडु गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स का नंबर बढ़कर 33 हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बिजनेसमैन को 10 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन देने का ऑर्डर दिया है। बिजनेसमैन को ये कॉम्पनसेशन इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उसे बिना किसी गलती के जेल में रखा था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने बिजनेसमैन के सामान से मिले आमचूर और गरम मसालों को हेरोइन और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस समझकर उन्हें सीज कर लिया था, जिसकी वजह से उसे जेल में रखा गया था। ऑल्दो केमिकल एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं निकला। इसे लेकर कोर्ट ने कहा है कि अगर स्टेट मशीनरी ढंग से काम करती तो बिजनेसमैन को कम दिन ही जेल में बिताने पड़ते। अमेरिका ने क्यूबा के लीडर राउल कास्त्रो पर 1996 में 2 प्लेन्स को गिराने और अमेरिकन सिटीजन्स का मर्डर करने की साजिश रचने के साथ ही कई सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि कास्त्रो और 5 अन्य लोगों ने क्यूबा अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ब्रदर्स टू द रेस्क्यू की 2 फ्लाइट्स को गिराने
में भूमिका निभाई थी। इनमें से 4 लोगों की डेथ हो गई थी, जिनमें से 3 अमेरिकन सिटीजन्स थे। 94 ईयर्स के कास्त्रो उस वक्त क्यूबन आर्मी के हेड थे। प्लेन गिराए जाने के इस इंसिडेंट को इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसाइज किया गया था। तो वहीं क्यूबा के प्रेसिडेंट मिगेल दियाज कैनेल ने इन आरोपों को पॉलिटिकल मूव बताया है। उन्होंने कहा है कि इनका कोई लीगल बेसिस नहीं है। नासा ने हाल ही में चांद पर बेस बनाने के अपने प्लान के बारे में बताया है। अर्थ से अलग एक परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस बनाने की ओर ये पहला स्टेप है। मून पर यह बेस लॉन्ग टर्म ल्यूनर हैबिटेट होगा, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स अपने साइंस मिशंस पर काम करेंगे। नासा ने कहा है कि यह पहल एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक रिसर्च और मून के साउथ पोल पर कमर्शियल एक्टिविटी को सपोर्ट करेगी। इसी के साथ मार्स पर जाने के लिए ग्राउंड वर्क भी होगा। नासा के इन मून बेस प्रोग्राम की डिटेल्स 26 मई को वॉशिंगटन में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में दी जाएंगी। ताइवान के राइटर यांग शुआंगजी ने नोवेल ताइवान ट्रैवलॉग ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीत लिया है। ये नोवेल ओरिजिनली मैंड्रिन यानी कि चाइनीज में लिखी गई है और लिन किंग ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। जूरी ने कहा है कि नोवेल ताइवानी फूड और 2 महिलाओं के रिश्ते की कहानी है। नीट यूजी का रिफंड पाने के लिए एनटीए ने आज से ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू कर दिया है, जहां पर स्टूडेंट्स अपनी बैंक डिटेल्स भर सकते हैं। रीनीट में अपेयर होने वाले कैंडिडेट्स को इसके लिए अब दोबारा से फीस भी नहीं भरनी होगी। कैंडिडेट्स neet.nta.nic.in पर लॉगिन कर रिफंड के लिए अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। इसी के साथ कैंडिडेट्स रीनीट के लिए पसंद की एग्जाम सिटी भी चुन सकते हैं। सीबीएसई 12th की आंसर शीट्स की स्कैन्ड कॉपी के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस दूसरे दिन भी टेक्निकल प्रॉब्लम से अफेक्टेड रहा। स्टूडेंट सर्विस नॉट अवेलेबल और पेमेंट फेल जैसी प्रॉब्लम से जूझते रहे। पोर्टल खुलने के 3 घंटे के अंदर अराउंड 4 लाख स्कैन कॉपीज के लिए 1.27 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो वहीं सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस में कॉपीज की स्कैनिंग ठीक से न होने के क्लेम्स को भ्रामक बताया है। बोर्ड ने कहा है कि स्कैनिंग और इवैल्यूएशन सेट प्रोसेस से हुआ है। स्टूडेंट्स को स्कैन कॉपी देखने का मौका दिया जा रहा है ताकि जरूरत होने पर री इवैल्यूएशन या फिर मार्क्स वेरीफाई किए जा सके। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक मोर देन 3.6 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर अब भी कई जगहों पर 10 से 12 फीट बर्फ जमी हुई है, लेकिन बीआरओ की तरफ से इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। ऑफिसर्स का कहना है कि 15 जून तक दोनों रास्ते पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ये यात्रा 3 जुलाई से बालटाल सोनमर्ग और पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग से शुरू होगी। 57 डेज की ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के दिन खत्म होगी। इसके रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हुए थे। 5 से 30 लोगों के ग्रुप में ये यात्रा करने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कल बंद हो गए। ऑल्दो अकेले या फिर छोटे ग्रुप में आने वाले लोगों के लिए स्लॉट खाली रहने तक रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे। गूगल 25 इयर्स में पहली बार अपनी सर्च बॉक्स में बड़ा चेंज कर रहा है। नया सर्च बॉक्स बड़ा और ज्यादा इंटरैक्टिव होगा। अब छोटे कीवर्ड की जगह लंबे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और फोटो वीडियो अपलोड करके भी सवाल पूछे जा सकेंगे। जेमिनाई 3.5 फ्लैश मॉडल से चलने वाले फीचर्स में फॉलो अप क्वेश्चंस और शॉपिंग कार्ट जैसी सर्विसेज भी इसमें ऐड की गई हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज बढ़त रही। 21 मई को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,59,000 रुपीज है, तो वहीं 1 kg सिल्वर 2,66,000 रुपीज में मिलेगा। शेयर मार्केट में आज गिरावट रही। निफ्टी 0.02% गिरावट के साथ 23,645 पर और सेंसेक्स 0.18% गिरावट के साथ 75,183 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में ग्रेसिम, इंटरग्लोब एवीआई, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो और ट्रेंड टॉप गेनर्स रहे। वहीं बजाज फाइनेंस, HUL, टेक महिंद्रा, टाटा कॉर्पोरेट और इन्फोसिस आज के टॉप लूजर्स हैं। आज 21 मई के ही दिन इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन किया गया था। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीलंकन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने ली थी। निधन के वक्त राजीव गांधी सिर्फ 40 ईयर्स के थे। राजीव एक इलेक्शन रैली के लिए तमिलनाडु के श्री पेरबंदुर पहुंचे थे। उन्हें फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टे की फीमेल टेररिस्ट धनु आगे बढ़ी। उसने राजीव गांधी के पैर छुए और कमर पर बंधे एक्सप्लोजिव में ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट में राजीव और अटैक करने वाली धनु के साथ ही 16 लोगों की डेथ हो गई थी। आज का बुक रिकमेंडेशन है द मेटामॉर्फोसिस, जिसे फ्रांस काफ्का ने लिखा है। इसमें ग्रेगर सैम्सा नाम के एक आदमी की कहानी है जो एक सुबह एक बड़े कीड़े या यूं कहें कि कॉकरोच में बदल जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक अजीब ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी नहीं, बल्कि लोनलीनेस, फैमिली प्रेशर, आइडेंटिटी क्राइसिस और सोसाइटी के रिजेक्शन की डीपली डिस्टर्बिंग कहानी है। ग्रेगर के बदलने के बाद उसका परिवार और आसपास के लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, यही इस किताब का सबसे पेनफुल और थॉट प्रोवोकिंग हिस्सा बन जाता है। काफ्का बेहद सिंपल लैंग्वेज में इंसान के भीतर के डर, आइसोलेशन और हेल्पलेसनेस को दिखाती है। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है कि सोसाइटी किसी इंसान की वैल्यू आखिर किस बेसिस पर तय करती है।
उसकी ह्यूमैनिटी से या फिर उसकी यूजफुलनेस से। इसी के साथ आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सिंगाबाद। बाय बाय।